वेलकम स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्टाफिंग। अब देखिए, आपने प्लानिंग के बारे में पढ़ा, आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा। तीसरा पार्ट जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आता है, स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में क्या है, कंपिटेंट जो पर्सन है, कंपिटेंट पर्सन फॉर कंपिटेंट जॉब, सही जॉब के लिए सही व्यक्ति का सिलेक्शन करना स्टाफिंग में इंक्लूड होता है। राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, सिलेक्शन ऑफ राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। जो मोर कैपेबल पर्सन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं, जो लेस कैपेबल पोस्ट है उसके लिए लेस इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। तो ये क्या होता है, स्टाफिंग में हमें एम्प्लॉइज को इनवाइट करना, जो हमारी वैकेंट पोस्ट है उनको फिल करना और उनके बारे में ऑब्जर्वेशन करना कि किस जगह पर, किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट जो है वैकेंट हैं और उनके लिए किस प्रोसेस में उन एम्प्लॉइज को अपॉइंटमेंट करना है। और ये भी ध्यान में रखा जाता है कि एक राइट पर्सन राइट जॉब के लिए सेलेक्ट किया जाए, जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकें और किसी भी एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो देखिए, इसमें अब फीचर्स के पॉइंट आते हैं। तो फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट आता है रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। अब देखिए, आपने प्लानिंग के बारे में स्टडी किया, आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी किया, आज आप स्टडी कर रहे हैं स्टाफिंग के बारे में। तो जो स्टाफिंग है ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है, क्योंकि इसमें ह्यूमन बीइंग को अपॉइंट किया जाता है किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी काम को पूरा करने के लिए। इसलिए जो हमारा स्टाफिंग फंक्शन है वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। अब देखिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। तो जो स्टाफिंग है अपने आप में एक सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन है। जब तक हम राइट पर्सन फॉर राइट जॉब का सिलेक्शन नहीं करेंगे, जब तक हम अपने बिजनेस को स्मूथली रन नहीं कर सकते हैं, बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक अपने आप में सेपरेट मैनेजरियल फंक्शंस है और इसमें जो भी कंपिटेंट पर्सन्स हैं उनका सही कैपेबल जो पर्सन्स हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। असेंशियल एट ऑल लेवल्स, मैनेजरियल लेवल्स। अब देखिए, जो हमारे मैनेजरियल लेवल हैं, टॉप, मिडल, लोअर। टॉप लेवल पर ज़्यादा कैपेबल पर्सन चाहिए, मिडिल लेवल पर उससे कम कैपेबल पर्सन चाहिए, लोअर लेवल पर उससे कम कैपेबल पर्सन चाहिए। लेकिन जो हमें एम्प्लॉइज का सिलेक्शन करना है वो सभी लेवल पर चाहिए, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडिल लेवल है, चाहे वो लोअर लेवल है। इसलिए जो हमारा स्टाफिंग फंक्शन है सभी मैनेजरियल लेवल के लिए एसेंशियल होता है। रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, ये जो हमारा स्टाफिंग फंक्शन है किससे रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। अब जब ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है तो एक ह्यूमन बीइंग के प्रति एक बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बिजनेस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सही काम के लिए सही व्यक्ति का सिलेक्शन किया जाए, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। जिस व्यक्ति का सिलेक्शन किया गया है उसको फेयर रेम्युनरेशन दिया जाए, अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड की जाएं, जो भी अदर फैसिलिटीज़ हैं वो उसको प्रोवाइड की जाए, जिससे कि वो अपनी फुल कैपेसिटी से उस बिजनेस में अपनी कैपेबिलिटी का यूटिलाइज करे और बिजनेस को आगे बढ़ाने में प्रयास करे। इफेक्ट ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब देखिए, जो हमारा स्टाफिंग फंक्शन है इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है। तो इंटरनल में क्या आता है, हमारी प्रमोशन पॉलिसी है। अब देखिए, जो हमारा बिजनेस है उसमें हमने प्रमोशन पॉलिसी किस प्रकार से बनाई हुई है कि सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन होगा या और कोई पॉलिसी बनाई हुई है जिससे कि जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका प्रमोशन होगा, या हाई लेवल पर सीधे इंटरव्यू के थ्रू उनका सिलेक्शन किया जाएगा, यानी प्रमोशन पॉलिसी क्या है।
डिमोशन पॉलिसी क्या होती है? ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल पर लाना। तो वो पॉलिसी क्या होगी, किस सिचुएशन में उसको डिमोशन किया जाएगा किसी भी एम्प्लॉयज का? एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज का ट्रांसफ़र किस प्रकार से होगा? तो ये जो पॉलिसी हैं, प्रमोशन पॉलिसी, डिमोशन पॉलिसी और ट्रांसफ़र पॉलिसी, ये आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट में आती हैं। अब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होती हैं? जो बिजनेस से बाहर की पॉलिसी होती हैं। जैसे गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कि एम्प्लॉयज़ का एम्प्लॉयमेंट कैसे करना है, किस प्रकार से उनको रेम्यूनरेशन देना है, पे स्केल्स क्या होंगे उनके, ठीक है। एजुकेशन एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी उनकी क्या एजुकेशन होगी, किस पोस्ट से रिलेटेड क्या एजुकेशन होगी, ये आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है। तो ये सभी बिजनेस से रिलेटेड हैं और स्टाफिंग फंक्शन से रिलेटेड हैं। जो भी हमारे स्टाफिंग फंक्शंस, ये अपने स्टाफिंग फंक्शन है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, मैनेजरियल फंक्शन है सेपरेट, सभी लेवल पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड होता है और इंटरनल और एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है वो इस पर अफेक्ट डालते हैं। इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस आती है। तो इम्पोर्टेंस में हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनेल। अब देखिए, कंपोटेंट पर्सोनेल होता है एम्प्लॉइज। जो हमारा स्टाफिंग फंक्शन है, स्टाफिंग फंक्शन में क्या होता है? सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट देखते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय चाहिए। उसके बाद हम पर्सन्स, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं उनको इनवाइट करते हैं, उनके बाद इसका सिलेक्शन करते हैं। तो जो हमारा स्टाफिंग फंक्शन है, एक कॉम्पिटेंट पर्सन को सर्च आउट करने में हेल्पफुल होता है। दूसरा होता है हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। अब देखिए, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, सही काम के लिए जब सही व्यक्ति का सिलेक्शन किया गया है तो वो व्यक्ति उस वर्क को इजीली बेटर वे में परफॉर्म करेगा। इसलिए जो ये फंक्शन है, स्टाफिंग फंक्शन है, ये एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल इन कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। अब देखिए, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए, उनके ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। किस प्रकार से हेल्पफुल होता है? क्योंकि इस फंक्शंस के द्वारा एक सुप्रीम क्वालिटी के जो एम्प्लॉइज हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है। अब जब बेटर क्वालिटी के जो एम्प्लॉइज होते हैं तो उनके द्वारा जो वर्क किया जाता है वो भी बेटर क्वालिटी का होता है। जब वर्क होगा बेटर क्वालिटी का, प्रोडक्शन बेटर क्वालिटी का होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज होगी, प्राइस लेस होगी, तो ऑटोमेटिकली वो बिजनेस जो है वो ग्रोथ करेगा, उसकी जो सक्सेस है वो आगे होगी। तो ये क्या है? एक कंटिन्यूस सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए, हमारे रिसोर्सेज लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन बीइंग, मैन। देखिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, मनी। तो यहां जो लेबर है वो आपका स्टाफिंग फंक्शन से रिलेटेड हो गया। तो इसमें क्या है कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनको बेटर यूटिलाइजेशन किस प्रकार से हो, जिससे मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम अचीवमेंट हो सके, वो एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा पॉसिबल हो सकती है। और उसके लिए जो हमारा स्टाफिंग फंक्शन है वो हेल्पफुल होता है। इसके बाद आता है हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। अब देखिए, प्रमोशन पॉलिसी बनाई गई, छोटे लेवल से बड़े लेवल पर एम्प्लॉइज का प्रमोशन कर दिया गया, उनको टाइमली ट्रेनिंग दी गई, उनकी जो रेम्यूनरेशन पॉलिसी में उनका जो रेम्यूनरेशन है उनमें इंक्रीमेंट किया गया। तो इससे क्या है कि जो एम्प्लॉइज हैं उनमें जॉब सेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है और उनका जो मोरल है वो हाई मोरल होता है। और इससे क्या होता है कि वो संस्था को अपनी संस्था समझते हुए एक फुल कैपेसिटी से, फुल कैपेबिलिटी से उस काम को करने का प्रयास करते हैं और संस्था को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये थे हमारे स्टाफिंग फंक्शंस के इम्पोर्टेंस और फीचर्स जो आप आज लर्न करेंगे।